हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी नेक्स्ट क्लासेज। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि डेली ही एक वीडियो अब अपलोड होते रहेंगे। डेली सुबह के 8 बजे डेली वीडियो इस पे आएंगे, तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए स्टडी नेक्स्ट को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लेना, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा होगा स्टडी नेक्स्ट क्लासेज का लोगो और यहाँ पे चैनल का नेम। तो आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। चलिए चालू करते हैं वीडियो को, जिसमें आज डे 11 से लेकर के डे 20 तक कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में, और सही 10-10 दिन के कंप्लीट करते हुए 9 डेज में पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलते हैं। ये देखिए 2008 में पूछा गया है। ये सभी का सभी एसएससी में पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन है। अब ये सभी एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसा कोई लिखा हुआ इसमें नहीं है कि सिर्फ इसी में आएंगे। चलिए पहला है लिस्ट ऑफ इशूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, यानी कि मीटिंग में जो चीज़ों को डिस्कस किया जाता है पहले से सूची बना के लाया जाता है और उसको डिस्कस किया जाता है मीटिंग में, उसको बोला जाता है एजेंडा, कार्यसूची। एब नॉर्मल और एक्सेसिव फियर ऑफ ड्राफ्ट्स और फ्रेश एयर, फियर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ अ फ्लाइंग, यानी कि जिसको उड़ने से डर लगता है या हवा से डर लगता है उसको बोलते हैं एरोफोबिया, वायु भीति। हिंदी बहुत कभी कभी बहुत ख़राब मिलता है, मतलब कि पढ़ने का मन ही नहीं करता है, तो उससे अच्छा है आप लोग इंग्लिश को ही पढ़ो। अगला है थेफ्ट ऑफ अनदर पर्सनस राइटिंग और आइडिया और पासिंग देम ऑफ एज ए वंस ऑन, यानी कि किसी दूसरे के आइडिया को चुरा करके और अपना बताना, उसको बोलते हैं प्लेगरिनिज्म, साहित्यिक चोरी। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन, यानी कि अच्छे जजमेंट लेकर के और मतलब जजमेंट भी अच्छा हो और जिसका डिसीजन भी काफ़ी फास्ट होता है, ऐसे आदमी को बोला जाता है एक्यूमेन, यानी कि कुशाग्रता। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, उसको बोला जाता है वेलोसिटी, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। इन अ थ्रेटनिंग मैनर, इसको बोला जाता है घास्टली, डरावना। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी वाट इज नॉट, इम्पोस्टर, बहरूपिया, यानी कि ऐसा आदमी जो होता नहीं है लेकिन दिखाने की कोशिश करता है बाहर से कि मैं ऐसा हूँ, तो उसी को बोला जाता है इम्पोस्टर, बहरूपिया। वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, यानी कि ऐसा आदमी जिसको किसी भी चीज़ में अच्छाई कुछ मिलता ही नहीं है, उसको बोला जाता है क्रिटिक्स। यानी कि आप लोग को फिल्म वगैरह का देखते होंगे, क्रिटिक्स आता है, यानी कि आलोचना करने वाले लोग होते हैं, रेटिंग वगैरह देते हैं, तो वही होता है आलोचक। टू नेक्स्ट टू एंड ज्वाइंट विथ, यानी कि ऐसा होता है कि बिल्डिंग के बगल में बिल्डिंग या रूम के बगल में रूम, जो ज्वाइंट रहते हैं, या पीस ऑफ लैंड के बगल में लैंड, यानी कि आसपास में जो रहते हैं ना, उसको बोला जाता है एडजॉइंट्स, यानी कि साथ संलग्न। द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ अ डिजीज बाय एग्जामिनेशन, यानी कि किसी भी रोग का पता लगाने के लिए डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या करेगा, जांच लिखता है, उसी को बोला जाता है डायग्नोसिस, यानी कि रोग को पहचानना। अगला है द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग, उसको बोला जाता है असर्टिव। प्लीजेंट, फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक, यानी कि ऐसा आदमी, एक्सट्रोवर्ट भी इसको बोला जाता है, जो आसानी से किसी से घुल मिल जाता है। अफेबल, मिलनसार। अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन टू लैंग्वेज, यानी कि जो दो भाषाओं में आसानी से बोल सकता है फ्लुएंटली, उसको बोला जाता है बाइलिंगुअल, द्विभाषी। अ स्टेट ऑफ एनेक्जाइटी और डिसमे काउजिंग मेंटल कन्फ्यूजन, यानी कि किसी को एनेक्जाइटी के कारण मेंटल कन्फ्यूजन होने लगता है, उसको बोला जाता है कॉन्स्टरनेशन, यानी कि आतंक या व्याकुलता। अ पर्सन हु लव्स वेल्थ बट स्पेंड्स लिटिल मनी एज पॉसिबल, यानी कि एक आदमी जो कमाता तो बहुत है, जिसके पास धन तो बहुत है लेकिन खर्चा बहुत कम करता है, उसको बोला जाता है माइजर, कंजूस। फियर ऑफ वाटर, यानी कि जिसको पानी से डर लगता है, उसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। रेकलेसनेस इन पॉलिटिक्स और फॉरेन अफेयर्स, उसको बोला जाता है एडवेंट्रिज्म, यानी कि दुस्साहस। एनिमल डेट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी कि जो पृथ्वी और पानी दोनों में ही रह सकता है, उसको बोला जाता है एम्फीबियन, वेचर। क्विक और स्किलफुल और अडेप्ट इन एक्शन और थॉट, यानी कि जो बहुत फास्ट भी होता है, स्किलफुल होता है और किसी भी चीज़ को, किसी एक्शन को अडेप्ट जल्दी कर लेता है, उसको बोला जाता है एड्रॉइट, यानी कि निपुण। एन एक्सट्रीमली यंग मैन, यानी कि बहुत ही नौजवान लड़का जो होता है ना, उसको बोला जाता है खूबसूरत नौजवान, उसको बोला जाता है एडोनिश, खूबसूरत नौजवान। देखिए आगे पूछा गया है 2009 में ये सभी। टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, यानी कि किसी की याददाश्त, जैसे किसी को याद करते हैं ना, जैसे महात्मा गांधी या किसी के पुण्य स्मृति पे, तो उसी को बोला जाता है कोमेमोरेट, यानी कि पुण्य स्मरण करना, यानी कि किसी को याद करना। कोई इवेंट हो सकता है या कोई
पीपल्स भी हो सकता है, कोई लोग भी हो सकते हैं। अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल इन टाइम, यानी कि कभी कभार जिसको बोला जाता है कभी कभी। स्पॉडिक, कभी कभी। एडमायरेशन एंड प्रेज डैट इज ग्रेटर देन नेसेसरी, यानी कि अगर किसी की प्रशंसा उसके जितना ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा कर दिया जाए तो उसको बोला जाता है एडुलेशन। ऐसे चापलूसी का फ्लैटरी भी होता है, लेकिन फ्लैटरी का भी एक लेवल ऊपर जाओगे ना, किसी का बहुत ज़्यादा बड़ाई करते हैं तो उसको बोला जाता है एडुलेशन, चापलूसी। काइंडली एंडोर्समेंट एंड गाइडेंस, उसको बोला जाता है एजिस, संरक्षण। अगला है टू एग्री टू समथिंग, यानी किसी से सहमत होना, उसको बोला जाता है एसेंट। अ बॉडी ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट्स इन ट्रायल्स, यानी कि कुछ लोगों को बुला करके और बैठाया जाता है, किसके लिए अपॉइंट किया जाता है, तो एविडेंस देखने के लिए और उस पर वर्डिक्ट्स देने के लिए। तो उसको क्या बोला जाता है, तो जजों का पैनल होता है ओरिजिनली में जो निर्णय देते हैं, तो उसको बोला जाता है ज्यूरी। अ सिचुएशन डेट स्टॉप एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, यानी कि ऐसा सिचुएशन जिसमें कोई प्रोग्रेस कर रहा है उसको रोकना, अवरोध डालना, उसको बोला जाता है बॉटल नेक। ग्रोइंग या एग्जिस्टिंग इन एयर, यानी कि जो हवा में ही ग्रो हुआ है या एग्जिस्ट करता है उसको बोला जाता है एरियल, हवाई। अ वायोलेंट स्ट्रॉम, उसको बोला जाता है टेम्पेस्ट, यानी कि तूफान, बहुत ज़्यादा वायलेंट स्ट्रॉम आता है तो उसको तूफानी बोला जाता है। केयरफुल और थ्रू इंक्वायरी, उसको बोला जाता है इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल, सिंपल सा चीज़ है। डूइंग प्रेजुडाइस ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पर्सनस एज, यानी कि जो वृद्धों के प्रति अनुचित व्यवहार करता है ना, प्रेजुडाइस का मतलब वही होता है, तो उसको बोला जाता है एजिस्ट। अ लीगल एग्रीमेंट बाई विच अ पर्सन बोरो मनी फ्रॉम अ बैंक यूजुअली टू बाई हाउस, यानी कि एक लीगल एग्रीमेंट करके और बैंक से घर बनाने के लिए लोग पैसे लेते हैं, उसको बोला जाता है मॉर्गेज। ईगर एंड चेयरफुल रेडीनेस, उसको बोला जाता है अलैक्रिटी, तत्परता। क्लस्टर टुगेदर बट नॉट कोहरेंट, यानी कि एग्लोमेरेटिव, यानी कि संपीड़ित होना, सभी अलग अलग चीज़ों को मिला करके और एक जगह इकट्ठा करना को बोलते हैं एग्लोमेरेटिव, संपीड़ित। अगला है द कॉन्जेंटियल एब्सेंस ऑफ पिगमेंटेशन इन द आइज एंड स्किन एंड हेयर, उसको बोला जाता है एल्बिनिज्म, रंगहीनता। डिपेंडेंट ऑन चांस, एलियोट्री, संयोगाधीन। और रेज प्लेटफॉर्म इन बिल्डिंग, उसको हो जाता है वॉकवे, यानी कि कहीं स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में जब जाते हैं तो वहाँ बीच में जो रास्ता बना होता है एक बिल्डिंग से दूसरी जगह जाने के लिए, उसी को बोला जाता है वॉकवे। अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, यानी किसी को नाम देना, इसको बोला जाता है नोमेनक्लेचर, केमिस्ट्री में पढ़ना है। वन हु हेट्स वुमेन, यानी कि ऐसा आदमी जो महिलाओं से घृणा करता है, उसको बोला जाता है मिसोगाइनिस्ट। एबल टू यूज राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड इक्वल बेल, यानी कि वो अपना बायां और दायां हाथ जो एक ही साथ अच्छे तरीके से यूज कर पाता है उसको बोला जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी कि उभयहस्त। फिर से 2009 में पूछा गया है। क्लोज कनेक्शन रिलेशनशिप, उसको बोला जाता है एफिनिटी, आत्मीयता, जिसके साथ रिलेशन काफ़ी नज़दीकी का होता है। वन हु हैज़ नैरो एंड प्रेजुडाइस रिलीजियस व्यूज, नैरो मतलब संकीर्ण जिसकी विचारधारा होती है ना, जो बहुत धर्म के बारे में उतना नहीं सोचता है, बहुत गंदा सोचता है, उसको बोला जाता है फैनेटिक, कट्टर। द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ऑन माइंड, उसको बोला जाता है इंट्रोस्पेक्ट, आत्मविश्लेषण, खुद में ही झांक करके देखना। टू शो दैट समबडी इज इन्वॉल्व इन समथिंग अनप्लीजेंट स्पेशली इन अ क्राइम, उसको हो जाता है इम्प्लीकेट, अलिप्त करना। अगला है अ पर्सन हु लव्स मनकाइंड, यानी कि जो मानव जाति से प्यार करता है उसको बोला जाता है फिलेंथ्रोपिस्ट, समाज सेवी। डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि जो भगवान के होने पर भी संदेह व्यक्त करता है उसको बोला जाता है एग्नोटिसिज्म। अगला है एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप टू स्टॉप फाइटिंग, यानी कि लड़ाई झगड़ा बंद करने के लिए उसको बोला जाता है सीज फायर, जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में हमेशा होते ही रहता है। अगला है एक्सेसिवली इंथुएस्टिक एंड अनरीजनेबली एक्साइटेड अबाउट समथिंग, उसको जाता है फैनेटिकल, सनकी आदमी। इंटेंस एंड अनरीजनेबल फियर ऑफ डिसलाइक, यानी किसी को ऐसे ही बिना मतलब का ही डर लगता रहता है, उसको बोला जाता है फोबिया। अब सभी को फोबिया अलग अलग तरीके से हो सकता है, किसी को पानी से, किसी को बंद जगह से, किसी को हवा से, किसी को ऊंचाई से, तो सभी के लिए फोबिया एक वर्ड आता है जिसका मतलब होता है डर। टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियन, उसको आता है ओपिनियनेटेड, यानी कि हठधर्मी। है हाई सी वेव्स काउज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक, यानी कि धरती के अंदर से जो हाई वाटर के ऊपर उठने का कारण जो होता है उसको बोला जाता है सुनामी। ये समुद्र के नीचे या पानी के नीचे अर्थक्वेक आने की वजह से होता है।
अ पर्सन हु हेल्प्स एंड सपोर्ट्स समबडी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि एक आदमी जो दूसरे को मदद करता है अपने मन से, उसको बोला जाता है एली, मित्र। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑफ एनीथिंग, यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को किसी को भी मिलाना, उसको बोला जाता है अमलगमेशन, मिश्रण। वन हु इंटरवेंस बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंसेज, यानी कि दो पार्टियों के बीच में जो मध्यस्थता काम करता है ना, मिलाने का काम करता है, उसको बोला जाता है इंटरमीडियरी, मध्यवर्ती। टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, उसको बोला जाता है डेलीगेट, यानी कि प्रतिनिधि। अगला है बॉडी ऑफ सिंगर्स, उसको बोला जाता है क्वायर, गायक मंडली। द एप्लीकेशन ऑफ सॉयल एंड प्लांट साइंस टू लैंड मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि कृषि विज्ञान है, एग्रोनॉमी। हॉस्टाइल, स्ट्रेंज एंड फाइटनिंग या डिफरेंट फ्रॉम वाट यू आर यूज टू, यानी कि हम लोग एलियन, दूसरे सिर्फ एलियन समझते हैं कि दूसरे जगह से आया है उसी को एलियन भेजते हैं। ओरिजिनली में दूसरे देश वाले को भी हम लोग एलियन ही बोलते हैं, विदेशी बोला जाता है इसको हमारे लिए, और अमेरिका वालों के लिए, उनके लिए हम विदेशी हैं तो हमारे लिए वे विदेशी हैं, तो हम लोग एलियन बोलेंगे। जो दूसरे जगह के होते हैं उनका सभी चीज़ें अलग होती है, रहन खाना पीना कपड़ा सब चीज़ अलग होता है, तो उसको एलियन बोला जाता है। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, उसको बोला जाता है आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान पढ़े हो ना, पुराने चीज़ों के बारे में स्टडी वगैरह होता है, खोद खोद करके बहुत सारी चीज़ें निकलती है जिसका स्टडी किया जाता है कि सही है या गलत, ये कितना पुराना है, उसको बोला जाता है आर्कियोलॉजी। अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि ऐसा बीमारी जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से फैलता है, उसको बोला जाता है कॉन्टेजियस, संक्रामक। ये देखिए 2010 में पूछा गया है। लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट वाइल, ये ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, इसको टेम्परेरी बोलते हैं, मोमेंट्री बोलते हैं, ट्रांजिटरी बोलते हैं, सभी का मतलब सेम ही होता है, अस्थायी। द रेंज और लिमिट्स ऑफ अ इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग, यानी किसी को इन्फ्लुएंस करना या किसी की सीमा, मतलब बंधा हुआ है लिमिट वगैरह, उसको बोला जाता है एम्बिट। एनिमल डेट फीड्स ऑन प्लांट, यानी कि ऐसा जानवर जो सिर्फ पेड़ पौधे को खाता है, उसको बोला जाता है हर्बीवोरस, शाकाहारी। अ डेजिग्नेटेड सेक्शन ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट ऑफ द थिएटर, यानी कि थिएटर का कोई भी पार्ट जो ओरिजिनली में रहता है, जैसे मान लो यहाँ पे थिएटर है, स्क्रीन है और चारों तरफ ऐसे आदमी बैठे हुए हैं, ऐसे चारों तरफ, तो उसको बोला जाता है एम्फी थिएटर, यानी कि अखाड़ा, रंगभूमि। मर्डर ऑफ अ मैन, यानी किसी आदमी की हत्या, उसको बोला जाता है होमिसाइड, नर हत्या। अगला है माउंटेन क्लाइंबिंग, यानी कि जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं उसको बोला जाता है एल्पिनिज्म, पर्वतारोहण। डेट विच इज विदाउट अपोजिशन, यानी कि ऐसी चीज़ जो जिसमें अपोजिशन हो ही नहीं, उसको बोला जाता है अनएनाइमस, उसको बोला जाता है एकमत। कंप्लीटली इन्वेलपिंग, यानी कि पूरी तरीके से इन्वेलप, अगर कोई इन्वेलप है उसमें किसी चीज़ को पूरी तरीके से डाल देते हो तो क्या नज़र आता है, नहीं आता है, तो ऐसे ही है कि कोई चीज़ पूरी तरीके से लिपटा हुआ, उसी को बोला जाता है एम्बिएंट। द इनएबिलिटी टू रिकोगनाइज म्यूजिकल टोन्स और टू रिप्रोड्यूस देम, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको म्यूजिकल टोन समझ ही में नहीं आता है, उसको बोला जाता है एम्यूजिया, संगीत बोध अक्षमता। अगला है रिलेटेड टू मून, मून से रिलेटेड को लूनर बोलते हैं, लूनर इक्लिप्स भी होता है, चंद्र ग्रहण। अगला है द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग अ स्किन ऑफ एनिमल्स बर्ड्स एंड फिश, यानी कि किसी के भी स्किन को बचा करके रखना मरने के बाद भी, उसको बोला जाता है टैक्सीडर्मी। अ पेपर रिटन बाय हैंड, उसको बोला जाता है मनुस्क्रिप्ट, हस्तलिपि। प्लेस वेयर वाइन इज मेड, ऐसी जगह जहाँ पर शराब बनाई जाती है उसको बोला जाता है ब्रेवरी, मध्य निर्माणशाला। अ कॉर्डियल डिस्पोजिशन, उसको बोला जाता है एमिटी, मेलजोल। समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, उसको बोला जाता है शॉबिनर, स्मारिका। अगला है अ स्केल यूज फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को मापने के लिए यूज किया जाता है रिएक्टर स्केल का, वही लिखा हुआ है रिएक्टर, भूकंप मापने का पैमाना। वन हु प्रैक्टिसेज वन ऑफ फाइन आर्ट्स, उसको जाता है आर्टिस्ट, कलाकार। द फैमिली और द रेस ऑफ पीपल डेट यू कम फ्रॉम, यानी कि ऐसी मतलब कि सिंपल सा है कि वंशावली इसको बोला जाता है जिससे आप बिलोंग्स करते हैं, आपके दादा, उसके बाद पिताजी, उसके बाद हम, हमारे भी बच्चे होंगे, तो ऐसे ही चलते रहता है, उसको बोला जाता है इंसेस्ट्री, वंशावली। एन ऑर्गेनिज्म स्पेशली अ बैक्टीरियम डेट डज नॉट रिक्वायर एयर और फ्री ऑक्सीजन टू लिव, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिसको जीने के लिए हवा की ज़रूरत नहीं होती, हवा की ज़रूरत होती है लेकिन ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, उसको हो जाता है एनएरोबिक, एनएरोब, अवायुजीवी। एन इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, उसको हो जाता है मैक्सिम, सिद्धांत। अभी 2010 में पूछा गया है। द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मनी इट
इट स्पेंड्स, उसको बोला जाता है बजटिंग, यानी कि बजट पेश किया जाता है ना, तो सभी का लेखा जोखा रखा जाता है कि कहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है और कहाँ पे हम पैसे को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो उसी को बोला जाता है बजटिंग। अ फिगर ऑफ अ स्पीच बाय विच अ थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इज ओनली रिजेम्बल्स, मतलब कि एक ही जैसा, उसको बोला जाता है सिमिली, उपमा। वेरी ड्रामेटिक, उसको बोला जाता है हिस्ट्रियोनिक, नाटकीय। टू सेक्रेटली स्टोर मोर देन वाट ही अलाउड, उसको जाता है होर्डिंग, यानी कि जमाखोरी। अगला है अ पर्सन हु पोजेज द करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ सेक्सेस, यानी जिसमें मेल और फीमेल दोनों का ही धर्म हो, उसको बोला जाता है एंड्रोजाइनिस्ट, उभयलिंगी। अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट सम वंस कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, यानी कि किसी का रिटन कैरेक्टर दिया जाता है जिसको रिज्यूमे वगैरह बोलते हैं हम लोग, एम्प्लॉयर के द्वारा, उसको बोला जाता है टेस्टिमोनियल, गुणों का वर्णपत्र। पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ अ रिवर बैंक, उसको बोला जाता है हिंटरलैंड, यानी कि भीतरी प्रदेश, यानी कि जो नदी के किनारे नहीं रहते हैं, कोस्ट के किनारे नहीं, उसके अंदर रहते हैं, उसको बोला जाता है हिंटरलैंड। एन अबेंडेंड चाइल्ड और अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी, उसको जाता है फाउंडिंग, परित्यक्त शिशु। आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, यानी कि जो न्यूज़पेपर या मैगजीन्स के लिए लिखते हैं, उसको बोला जाता है जर्नलिज्म, पत्रकारिता। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, यानी कि जो जुआ वगैरह खेलता है, उसको बोला जाता है पंटर, जुआरी। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। और आगे भी ऐसे ही डेली सुबह 8 बजे एक वीडियो आते रहेगा और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एडियम एंड फ्रेजेस भी आएंगे। तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। चलिए अगला देखते हैं। प्लेस डेट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, इसको बोला जाता है एजाइलम, शरण, यानी कि रिफ्यूजी को जहाँ पर रहने की जगह दिया जाता है ना, दूसरी जगह से जैसे भाग के आ जाते हैं और किसी देश ने उसको जगह दिया है रहने के लिए, जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग म्यांमार के भाग के आए थे और रिफ्यूजी बन के यहाँ पर रह रहे हैं, तो उसको बोला जाता है एजाइलम, यानी कि शरण देना। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल, यानी कि जो खुद अपनी इच्छा से किसी दूसरे के लिए काम करता है, उसको हो जाता है वॉलेंटरी, स्वैच्छिक। डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड और व्हाट इज नॉर्मल, उसको बोला जाता है असाधारण, यानी कि साधारण जो ना हो, उसको बोला जाता है एनोमैली, असाधारण। अगला है अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप्स इटीसी वेयर ग्लासेज, डिशेज, स्पून्स, फूड इटीसी आर केप्ट। सिंपल सा आप सभी लोग समझ रहे होंगे, इसको बोला जाता है पेंट्री, रसोई भंडार। गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि सरकार लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो होती है, उसको बोला जाता है डेमोक्रेसी। द बिलीफ दैट ऑल नेचुरल थिंग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, रॉक्स एंड थंडर हैव स्पिरिट्स एंड कैन इन्फ्लुएंस ह्यूमन इवेंट्स, यानी कि जो इन सभी चीज़ों में विश्वास करता है कि जानवर हो, पौधा हो, रॉक्स हो या थंडर हो, ये सभी में स्पिरिट होती है, आत्मा होती है, जिसका ह्यूमन पे इसका प्रभाव पड़ता है, उसको बोला जाता है एनिमिज्म, जीवात्मा। अगला है टू टेक कंट्रोल ऑफ अ कंट्री और अ रीजन ईटीसी स्पेशली बाय फोर्स, यानी कि किसी कंट्री वगैरह पर अधिकार कर लेना फोर्स के माध्यम से, उसको बोला जाता है एनेक्स, हड़प कर लेना। ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी, उसको बोला जाता है नेबरहुड, अगर आसपास में रह रहे हैं तो क्या बोलते हैं, पड़ोसी। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहता है, उसको बोला जाता है एग्रेसिव, लड़ाका। लाइक अ बिग ओल्ड वुमेन, उसको बोला जाता है एनाइल, बुढ़िया के समान। तो देखिए 2012 में पूछा गया है। बी अप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल, उसको जाता है एपरेटिन, संबंध रखना। अ प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, उसको जाता है ऑरेटर, वक्ता जो बहुत अच्छा बोलता है। अ पर्सन हु स्ट्रांगली बिलीव इन अ पॉलिसी, उसको जाता है अपोस्टल, प्रचारक। वन हु गेन्स बेनिफिट्स फ्रॉम समथिंग, यानी कि जिसको कहीं ना कहीं से फायदा हुआ है, उसको जाता है बेनिफिशियरी, लाभार्थी। काउजिंग शॉक्स और डिसमे, उसको जाता है अपैलिंग, भय उत्पन्न करने वाला। फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, उसको जाता है आर्टिकुलेट, स्पष्ट। थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, ऐसी चीज़ जिससे लाइट पास नहीं कर सकती, उसको बोलते हैं ओपेक। अ मॉल्ट ऑफ अ अर्थ मेड बाय एंड्स एज अ दे डिग देयर नेस्ट, यानी कि चींटी मिट्टी को बाहर हटा हटा के टीला बना देती है ना, माउंड मतलब वही टीला होता है, तो उसी को बोला जाता है एंथिल, बाम्बी या चींटी का घर। रिजेंबलिंग अ ह्यूमन बींग्स इन फॉर्म, यानी कि ह्यूमन बींग जैसा ही प्रजाति, उसको बोला जाता है एंथ्रोपॉइड,
एंथ्रोपॉइड मानवाकार। मेटालिक एलिमेंट हैविंग 4 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, यानी कि एक मेटालिक एलिमेंट्स होता है जिसके 4 एलोट्रॉपिक फॉर्म पाए जाते हैं, उसको बोला जाता है एंटीमनी। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन अ स्कैल्प, जिसके बाल ही नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, गंजा, बाल्ड। अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, यानी कि जो अपने पैसा ऐसे ही फालतू का उड़ाता है, ठीक है, बिना मतलब का वेस्ट करता है, उसको बोला जाता है एक्स्ट्रावैगेंट, अति व्ययी। अ जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स, जिसके 8 साइड होते हैं उसको बोला जाता है ऑक्टागोन। टू इंज्योर वंस रेपुटेशन, जो खुद के ही रेपुटेशन को खराब करता है उसको बोला जाता है डिफेम, बदनाम करना। अ मैन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड और राइट, यानी कि जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है उसको बोलते हैं इलिटरेट, अनपढ़। वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, ऐसा जो दूसरे के लिए बोलता है, स्पोक्समैन बोलते हैं उसको, प्रवक्ता। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, यानी कि ऐसा सोल्जर जो घोड़ों के पीठ पर बैठकर लड़ाई लड़ता है उसको बोला जाता है कैवलरी, घुड़सवार सेना। रेबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, उसको बोला जाता है म्यूटिनी। टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, उसको बोला जाता है कन्फिस्केट, जब्त करना। समवन हैविंग मेनी स्किल्स, ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे स्किल्स हों उसको बोला जाता है वर्सेटाइल, प्रतिभाशाली। ये भी देखिए 2012 में पूछा गया है। समथिंग विच इज इमेजिन टू बी रियल बट एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि कोई ऐसा इमेजिन करता है कि ये रियल है लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है धरती पे, तो इसको बोल जाता है फिगमेंट, मनगढ़ंत। समवन हु साइंटिफिकली स्टडीज दी बर्ड्स, यानी कि जो बर्ड के बारे में पढ़ता है, पहले भी आ चुका है, और निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मेनी आइसलैंड, उसको आता है आर्किपिलागो, द्वीप समूह। अ प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, उसको आता है आर्मरी, शस्त्रशाला, जहाँ पे बंदूक वगैरह या और भी शस्त्र रखे जाते हैं। वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट, उसको आता है अनार्चिस्ट, जो गवर्नमेंट को बर्बाद करना चाहता है, गवर्नमेंट को हटाना चाहता है, अराजकता फैलाना चाहता है, उसी को बोला जाता है अनार्चिस्ट। फीलिंग ऑफ ग्रेट वार्मथ एंड इंटेंसिटी, इसको बोला जाता है आर्डर, उत्सुकता। नेशन दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर लुक अपॉन ईच अदर, यानी कि ऐसा दो देश जो एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं करते हैं और एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं, उसको बोला जाता है एस्कैंस, संदेश। मस्क्यूलर वॉल्ड ट्यूब्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन सिस्टम बाय विच ब्लड मेनली डैट विच हैज बीन ऑक्सीजनेटेड इज कन्वेड, इतना लंबा चौड़ा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब है सीधा सा आर्टरी, जिसको धमनी बोलते हैं, जो खून को हृदय से चारों तरफ हमारे शरीर में पहुंचाता है। अ लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल रहता है उस लिस्ट को क्या बोलता है, कैटलॉग बोलते हैं, नामावली। अ स्टाइल इन विच राइटर मेक्स डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, उसको बोला जाता है पेडेंटिक, आडम्बरी। ट्रू बाइट लाइक अ रैट, उसको बोला जाता है नौ, दांत से काटना। अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इंडिविजुअल्स, उसको बोला जाता है सैनिटोरियम, आरोग्य आश्रम। बिकम सिमिलर टू वंस इन्वायरमेंट, इसको बोला जाता है एसिमिलेट, अपनाना। ऑफ अ शिप और एन एरोप्लेन बिहाइंड, इसको बोला जाता है एस्टर्न, पीछे की ओर। अ रूम, अ स्पेस जस्ट बिलो रूफ ऑफ अ हाउस ऑफन यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, यानी कि छत के जस्ट थोड़ा सा नीचे एक और लेयर दिया जाता है जिसमें हम लोग सामान वगैरह रखने का यूज करते हैं, उसको बोला जाता है एटिक, अटारी। अगला है द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, इसको बोला जाता है नुमिस्मैटिक्स, ये पहले भी आ चुका है। द एरिया ऑफ थिएटर और कंसर्ट हॉल वेयर द ऑडियंस सीट्स, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे ऑडिटोरियम वगैरह में, कॉन्सर्ट वगैरह में लोग बैठते हैं, उसको बोला जाता है ऑडिटोरियम, सभागार। रफनेस, हार्नेस, इल टेम्पर, इरेबिलिटी, उसको बोला जाता है, मतलब चिड़चिड़ा जो होता है ना, उसी को बोला जाता है एस्पेरिटी, चिड़चिड़ापन या कठोरता। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स, यानी कि प्रॉपर्टी जो उसके पिता से या उनके पूर्वजों से मिला है, उसको बोला जाता है पैट्रिमोनी, पैतृक संपत्ति। अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाई किडनैपर्स, यानी कि किडनैपर जो किसी को किडनैप करने के बाद पैसे मांगते हैं, उसको बोला जाता है फिरौती, रैंसम। ये देखिए 2013 में पूछा गया है। इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, यानी कि ऐसा चीज़ जिसको किसी भी शेप में मोड़ा जा सकता है, उसको जाता है मैलिएबल, लचीला। ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, यानी कि जिसको मेनली प्राइमरी यानी कि बुनियादी जिसको बोलते हैं, जो ढांचा घर वगैरह बनाने के लिए सबसे नीचे वाला फॉर्म देते हैं, उसको जाता है वेसल, बुनियादी। अगर नीचे ही ठीक नहीं रहेगा तो ऊपर जा करके मकान कैसा बनेगा, तो उसका मेन इंपॉर्टेंस होता है। रेबल इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, उसको आता है बास्क, आनंद उठाना। टू सप्लाई लैंड विथ वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स, इसको आता है इरीगेट, सींचना,
यानी कि हम लोग खेतों में पानी अगर बारिश नहीं होती है तो उसको हम लोग पानी देते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, यानी कि हम लोग मोटर वगैरह से या और भी किसी माध्यम से पानी निकाल करके खेतों में डालते हैं, उसी को बोला जाता है इरीगेट यानी कि सींचना। अगला है अ को वर्कर इन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो साथ में काम करते हैं ऑफिस वगैरह में, उनको बोला जाता है कॉलेग्यू, सहकर्मी। एक्सट्रीम फियर ऑफ डेप्थ्स, यानी कि डीप वाटर फॉलिंग फ्रॉम हाइट, यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा हाइट से डर लगता है या बहुत ज़्यादा गहराई से डर लगता है पानी के अंदर, उसको बोला जाता है बाथोफोबिया, गहराई भीति। गहराई भीति कितना खतरनाक हिंदी लिखा है। वन हुज मोटिव इज मेयरली टू गेट मनी, यानी कि जिसका मतलब ही है सिर्फ पैसे से, उसको बोला जाता है मर्सनरी, स्वार्थ लोपुप। बाप, इतना खतरनाक हिंदी पढ़ोगे, इसीलिए बोलते हैं इंग्लिश ही याद करो, मर्सिनरी। द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, इसको बोला जाता है बोटनी, जो पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करता है, वनस्पति शास्त्र होता है बोटनी। और जो जानवरों के बारे में उसको बोला जाता है जूलॉजी। एनिमल डेट लिव इन वाटर, यानी कि ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं उसको बोला जाता है एक्वाटिक। इंस्ट्रूमेंट डेट मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसी चीज़ जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाता है, यानी कि बड़ा करके दिखाता है, उसको बोला जाता है माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। अगला है वन हु इज अनेबल टू पे हिज वंस डेप्ट, यानी कि इसको बोला जाता है बैंकरप्ट, यानी कि दिवालिया, जो अपना पैसा वापस ना भर सके, जिसके पास पैसा हो ही नहीं देने के लिए, उसको बोला जाता है दिवालिया। ये पहले भी आ चुका है। एक्सक्लूसिव पोजीशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज़ पे पूरा कंट्रोल होना, उसको बोला जाता है मोनोपोली, एकाधिकार, यानी कि एक ही कोई है। जैसे मान लो इंडिया में जियो ही रह जाए सिर्फ, और एयरटेल वगैरह और आइडिया वगैरह ख़त्म हो जाए, तो उसका हो जाएगा फिर मोनोपोली। फिर वो चाहेगा जितना ज़्यादा पैसा चार्ज करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, उसी को मोनोपोली बोला जाता है, एकाधिकार। द क्राइम ऑफ मैरिंग समबडी व्हेन यू आर स्टिल लीगली मैरिड टू समबडी एल्स, मतलब कि आप ऑलरेडी एक शादीशुदा हैं और उसके बाद भी दूसरी शादी करते हैं, तो उसको बोला जाता है बाईगमी। ये एक क्राइम है, द्वि विवाह प्रथा नहीं होता है, पहले को तलाक देना पड़ता है, दूसरे से बाद में शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक पत्नी रहते हुए भी दूसरे से शादी करते हैं तो ये एक क्राइम है, इसको बोला जाता है बाईगमी। वन हु लव्स और सपोर्ट्स हिज और हर कंट्री एंड इज विलिंग टू डिफेंड इट, मतलब देशभक्त होता है, पैट्रियोट, जो देश के लिए अपना जान भी देने के लिए तैयार रहता है। लाइकली टू अराउज एनवी, जेलियस जिसको बोला जाता है, उसको बोलते हैं इनविएबल, वांछनीय। एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, मतलब कि सिर्फ दिमाग में उसका घूमते रहता है कि ऐसा है, लेकिन ओरिजिनली में होता नहीं है, उसको बोला जाता है इमेजिनरी, काल्पनिक। मेक चिल्ड्रेन, बिगेट, उत्पन्न करना। अ माइनर पैरिश, यानी कि चर्च ऑफिशियल हु सर्व एज एन यूशर, अ पर्सन हु शो पीपल वेयर टू सिट एंड कीप ऑर्डर एट सर्विस, यानी कि जब सिनेमा हॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ ऑर्डर वगैरह भी लेने के लिए आता है और देने जाता है, सीट वगैरह बताने के लिए रहता है कि इधर बैठिए इधर बैठिए, उसको बोला जाता है बेडल। गिरजाघर का चौकीदार या सिनेमा हॉल में भी सेम ही चीज़ होता है। वन हु इंटरप्ट्स दी बाइबल लिटरली, उसको कहता है बेबलिसिस्ट, जो बाइबल की शाब्दिक व्याख्या करता है। एनिमल्स डेट ईट फ्लेश, ऐसा जानवर जो मांस खाता है उसको कार्निवोर्स बोलते हैं, मांसभक्षी। ये भी 2013 में पूछा गया है। वन हु नोज एवरीथिंग, उसको कहता है ऑमनिशिएंट, सर्वज्ञ, जैसे भगवान, गॉड। अ सबस्टांस विथ अ मैजिकल पावर टू क्योर, इम्प्रूव और प्रिजर्व समथिंग, यानी कि किसी के पास एक ऐसा पावर हो जिसके कारण वो किसी को भी ठीक कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, किसी को बचा सकता है, तो उसको रहता है एलिजियर, अमृत। अ स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग और ग्लोइंग कोल और वुड इन अ डाइनिंग फायर, उसको कहता है इम्बर, अंगार। वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, उसको कहता है एमेरिटस, सम्मान सेवा मुक्त व्यक्ति, यानी कि जो लोग 60 साल के हो जाते हैं काम करके, उनको सेवानिवृत्ति दे दी जाती है, आराम से जा करके अब रिटायर हो गए हैं, घर पे बैठिए। अगला है समवन हु इंटर्स बाय फोर्स इन ऑर्डर टू कॉन्क्योर, मतलब कि अतिक्रमण करने के नज़र से ही फोर्स के द्वारा कोई घुस आता है, उसको बोला जाता है इनक्रोचर, अतिक्रमण। अ स्टेट ऑफ मेंटल बियरनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन और एक्साइटमेंट, उसको आता है इन्वी, विरक्ति। अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग ऑफ वंस ऑथर और वन सब्जेक्ट, उसको आता है बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूची। द कॉन्फ्रेंस डैट टेक्स प्लेस 1 in 3 years, उसको आता है ट्रिनियल, त्रैवार्षिक, जो 3 सालों पे होता है।
स्पिन और ट्विस्ट टुगेदर सो एज टू फॉर्म अ कॉर्ड, इसको आता है इंटवाइन, गुथना। टू सेटल वन सेल्फ सिक्योरली और कंफर्टेबली, इसको आता है इंस्कॉन्स, स्थापित करना। डिफर्मेटरी, ऑफेंसिव, एब्यूजिव वर्ड्स फ्रेजेज, इसको बोला जाता है एपिथेट यानी कि विशेषण। इक्विपमेंट एंड सप्लाईज ऑफ है मिलिट्री फोर्सेज, उसको आता है इक्विपेज, चौपहिया गाड़ी जिसपे सामान वगैरह मिलिट्री वगैरह के लिए ढोया जाता है ना बड़े बड़े पे, उसी को बोला जाता है इक्विपेज, चौपहिया गाड़ी। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ डेजर्ट फिनोमेना, उसको आता है इरेमोलॉजी यानी कि रेगिस्तानी विशेषताएं और परिघटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन कहलाता है इरेमोलॉजी। अगला है अ मिस्टेक इन अ बुक, उसको आता है इरेटम, अशुद्धि। एन इनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन, उसको आता है एपिग्राफ, शिलालेख, यानी कि अशोक के काल में काफ़ी मिले हैं। एपिग्राफ यानी कि पत्थरों पे खुदवा करके लिखवाया जाता था, उसी को एपिग्राफ बोला जाता है। अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रेजुडाइस, उसको आता है डेमागॉग, जनोतेजक। साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको आता है टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण विज्ञान। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग अ पेरिफेरल नर्व, उसको आता है तंत्रिका वरक यानी कि एपिन्यूरियम। हिंदी तो बहुत खतरनाक है भाई। ऑपरेशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, उसको आता है पोस्टमार्टम, मरने के बाद क्या होता है पोस्टमार्टम ही होता है। हैपनिंग ओनली समटाइम्स एंड इरेगुलरली, यानी कभी कभार जो होता है उसको आता है एपिसोडिक, कभी कभी होने वाली घटना। ये भी 2013 में पूछा गया है। एन अपार्टमेंट और बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन इट बट ऑल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरिया, यानी कि कुछ अपार्टमेंट में जो होता है एक तो शेयर्ड एरिया होता है जो सभी के लिए होता है, और बाकी तो अपार्टमेंट अलग अलग बने होते ही हैं, तो जो सभी के लिए होता है अवेलेबल उसको बोला जाता है कॉन्डोमोनियम, सहाधिकार यानी कि सभी का अधिकार है। कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स स्पेशली बैक्टीरिया, यानी कि ऐसी चीज़ें जो बैक्टीरिया के द्वारा गला दिया जाता है उसको हो जाता है बायोडिग्रेडेबल। 2000th एनिवर्सरी ऑफ एन इवेंट, यानी कि जिसकी 2000वीं वर्षगांठ हो उसको होता है बाय मिलेनियल, किसी भी घटना की 2000वीं वर्षगांठ। डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी, इटिनररी, पहले भी आ चुका है, लंबी यात्रा या यात्रा का कार्यक्रम जो बना करके निकलते हैं कि कहीं जाना है तो पूरी तरीके से प्लान पहले बना लेते हैं, डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी, इटिनररी कहलाता है। अगला है चीयरफुल कैजुअल केयर फ्री, उसको आता है ब्लीथ, जिंदा दिल। वेरी स्ट्रॉन्ग पब्लिक क्रिटिसिज्म और ब्लेम, उसको आता है ऑब्लिक, बेइज्जती। कंसिस्टिंग ऑफ टू नेम्स और टर्म्स, इसको आता है बाइनोमियल, ये मैथ में भी मिलता होगा बाइनोमियल, यानी जिसके दो पार्ट होते हैं, दो पद होते हैं, द्विपद। प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, इसको आता है बोटनिस्ट, यानी कि जो प्लांट और उसके स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ते हैं, वनस्पति वैज्ञानिक। पर्सन हैविंग द एबिलिटी टू स्पीक इन टू डिफरेंट वॉइसेज, उसको आता है बाइलॉक्विस्ट, यानी कि जो दो अलग अलग आवाज़ों में बोलने की क्षमता रखता है। अ पर्सन इन अ व्हीकल और ऑन हॉर्स बैक एस्कॉर्ट अनदर व्हीकल, उसको आता है एस्कॉर्ट, अनुरक्षण, यानी कि ओरिजिनली में जब वीआईपी लोग जाते हैं तो उसके आगे पीछे घोड़े पे या गाड़ी पे बहुत सारे लोग गार्ड करते हैं उसको, उसी को आता है एस्कॉर्ट, अनुरक्षण करना। वेरी स्टूपिड पर्सन, उसको आता है ब्लॉक हेड, मूर्ख। प्रोहिबिटेड बाय द लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, यानी कि जिन चीज़ों पे सरकार के द्वारा या लॉ के द्वारा बैन लगा दिया गया हो लाने या ले जाने में, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने में, और उसको भी अगर कोई करता है तो उसको बोला जाता है तस्करी, कॉन्ट्राबैंड, यानी कि ऑलरेडी जो बैन हुआ चीज़ है उसी को कोई ले जा रहा है या ला रहा है, तस्करी कहलाता है। एंड एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील, यानी कि ऐसा आदत हो जाना ना चोरी का, मतलब चोरी करने की बीमारी, इसको बोला जाता है क्लैप्टोमेनिया, यानी कि वो चाहता नहीं है खुद से कि चोरी करे, लेकिन उसको ऐसा बीमारी हो गया है कि वो चोरी करेगा ही करेगा, इसी को बोला जाता है क्लैप्टोमेनिया। अगला है अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, यानी कि कोई आदमी को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, उसको बोला जाता है वेनरेबल, सम्मानित। टू हेजिटेट एज इफ इन फियर और डाउट, उसको होता है बॉगल, संदेह। अ सडन स्ट्रॉन्ग विंड और शॉर्ट स्ट्रॉन्ग, उसको आता है स्क्वेल, वायु का झोंका, यानी कि हवा तेज चलता है रुक जाता है ना अचानक से, तो उसको आता है वायु का झोंका। वन हु इज ऑल पावरफुल, उसको आता है ऑमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, जिसके पास पूरा पावर हो। एंड एविड बुक रीडर, एविड है तो एविड का मतलब होता है जो किताब का कीड़ा हो, यानी कि जो किताब में ही घुसा रहे,
उसको होता है बुक वॉर्म, पुस्तकों का कीड़ा। सेंड और ब्रिंग समबडी बैक टू हिज ऑन कंट्री, यानी कि जो अपने कंट्री में वापस उसको भेज दिया जाता है किसी को, तो उसको होता है रिपैट्रिएट, यानी कि स्वदेश भेजना। मान लो यहाँ से कोई कमाने सऊदी अरेबिया गया है, वहाँ पे फंस गया बेचारा, बाद में उसको कोई वहाँ से वापस इंडिया में भेज दिया, तो उसको यहाँ पे आने के उस प्रोसेस को ही बोलते हैं रिपैट्रिएट, यानी कि स्वदेश भेजना। अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बुक, फिल्म और अदर प्रोडक्ट रिटन फॉर प्रमोशनल पर्पस, ये तो सभी लोग जानते होंगे विज्ञापन के बारे में। ब्लर्ब, यानी कि जो विज्ञापन के लिए ही शॉर्ट फॉर्म में कोई चीज़ बनाया जाता है, छोटे छोटे क्लिप बनाए जाते हैं, उसको बोला जाता है ब्लर्ब, यानी कि विज्ञापन। तो ये डे 11 से लेकर के डे 20 तक कंप्लीट हो गया है, 10 दिन इसमें पूरा हो गया है। अब ये पार्ट सेकंड है, अगले पार्ट में फिर से 21 से लेकर 30 तक ऐसे आएगा, और ऐसे ही ये डेली सुबह 8 बजे आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके सभी लोग रख लें, और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें वीडियो, ताकि सभी लोग देख करके इसका फ़ायदा उठा पाएँ। ये रिवीजन पर्पज़ के लिए है, जितना ज़्यादा बार आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, 2-3 बार सुन लीजिए, देख लीजिए, तो उसके कारण आप लोग को माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, जिसके कारण बाद में आप लोग भूलोगे नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।